अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं वकार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल विकी डिश इन्फो। जी व्यूवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं एक बहुत अहम मसले के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। तो सेटेलाइट जो है वो हमारी पाक सेट है। तो पाक सेट पे लोगों को बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी टीपियाँ जो हैं वो रिसीव नहीं होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन वजह से हम पाक सेट को रिसीव नहीं कर पाते हैं पूरी को, या टीपियाँ उसकी स्टेबल नहीं कर पाते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे मैं बात करूंगा आपसे कि आप किसी भी सेटेलाइट पे देख लें, इंटरनेट की वेबसाइट पे, तो पूरे पाकिस्तान में जो पाक सेट का डिश साइज़ है वो 4 फुट है। तो क्या वजूहत हैं जिस वजह से हम 4 फुट डिश के ऊपर पाक सेट को रिसीव नहीं कर पाते हैं? आते हैं तो बहुत थोड़े चैनल आते हैं, कंप्लीट नहीं आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी वजूहत हैं जिस वजह से हम पाक सेट को सही तरीके से रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो उसमें आप देखें, सबसे पहले किसी भी सैटेलाइट को रिसीव करने के लिए 3 चीज़ें जो हैं वो हमें चाहिए होती हैं। एक तो डिश, दूसरी LNB होती है, और तीसरा जो है वो उसकी सेटिंग होती है। तो सबसे पहले मैं आपको डिश के बारे में थोड़ा बता दूं कि डिश जो आती है, डिश की क्वालिटी और उसकी शेप वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो डिश की शेप जो होती है वो ऐसी होती है, पैराबोलिक शेप होती है कि उसके ऊपर किसी भी जगह पे अगर कोई बीम टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके किस जगह पे आएगी, हमारी डिश के फोकल पॉइंट जहाँ पे हमने LNB को फिट करना होता है। तो पूरी डिश के सिग्नल जो हैं वो डिश के साथ टकरा के रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आते हैं, इस पॉइंट पे, जिसको हम डिश का फोकल पॉइंट कहते हैं। फोकल पॉइंट पे फिर वो LNB को रिसीव होते हैं और LNB हमें उन सिग्नल को डिस्प्ले की शक्ल में टीवी पे शो कर देती है। तो डिश की अगर शेप सही नहीं है तो आप उसकी सारी टीपियाँ रिसीव नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं जी हम एक टीपी को सही करते हैं तो दूसरी ख़राब हो जाती है, दूसरी को सही करते हैं तो वो पहले वाली गायब हो जाती है। तो बहुत कम लोग हैं जो 4 फुट के ऊपर उसका मैक्सिमम रिज़ल्ट हासिल कर पाते हैं। तो ये मेरी 4.5 फुट की डिश है। आज की वीडियो में मैं आपको इसका साइज़ भी चेक करवाऊँगा और उसके बाद फिर इसकी प्लेट की एडजस्टमेंट आप देखें। ये रॉड जो हैं, कंपनी ने रॉड इस जगह पे दिए हुए थे, ये आप अंदर वाले सुराख देख सकते हैं, लेकिन मैंने इसके कॉर्नर पे खुद से रॉड बना के जो बिल्कुल इसके कॉर्नर पे फिट की हैं मैंने, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो LNB का जो है वो डिश के फोकल पॉइंट पे होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ज़रा डिश की शेप के बारे में बताता हूँ। जी व्यूअर्स, पाकिस्तान में जो सैटेलाइट्स बनती हैं वो उनकी जो है वो शेप इतनी परफेक्ट नहीं होती है कि वो हर टीपी को रिफ्लेक्ट करके उसी जगह पे पहुंचाए। तो मुझे जो पर्सनली डिशें पसंद हैं वो जो प्रेस मशीन में बनी होती डिशें होती हैं, उनकी शेप बहुत परफेक्ट होती है। उन पे सारे सिग्नल जो होते हैं, सारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बीम दोनों डिश से रिफ्लेक्ट होके बिल्कुल उसी जगह पे पहुंचती हैं जहाँ पे LNB फिक्स करनी होती है। तो अभी आपको पाक सेट के लिए मैं बताऊं तो एक वर्टिकल बीम है इसकी और एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल बीम है। तो यहाँ से जो उसकी स्ट्रॉन्ग टिपियाँ होती हैं वो बिल्कुल सेंटर में यहाँ से शुरू होती हैं। तो वो आप छोटी डिश पे भी रिसीव कर लेते हैं। जिस तरह पाक सेट को PTV वाली टीपी जो है वो लोग 2 फुट डिश पे भी रिसीव करके दिखाई हुई है लोगों ने, मैंने भी दिखाई हुई है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल किनारे पे टीपी होगी उसको हम कहते हैं हार्ड टीपी। वो मुश्किल होती हैं
तो हमेशा यहाँ पे आके गड़बड़ होती है, जो एंड वाली टिपियाँ होती हैं तो वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो के बिल्कुल सही जगह पे नहीं पहुँच पा रही होती हैं जहाँ पे पहुँचना होता है उनको। ठीक है जी, तो यही वजह है कि हम एक टीपी के सिग्नल मैक्सिमम करते हैं तो दूसरी गायब हो जाती है। तो डिश की शेप जो है और उसकी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है सिग्नल रिसीव करने में। अब उसके बाद दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो LNB आ जाती है। LNB सही जगह पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी LNB सही जगह पे नहीं है तो बहुत सारी टिपियाँ जो हैं वो आप रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो उसकी मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये LNB मैंने ऐसे ही इसमें लगा दी है, ऐसे ही फिट कर दिया बिल्कुल आपको बताने के लिए। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको अंदर से दिखाता हूँ कि ये देखें, अभी इस वक्त ये प्लेट के बिल्कुल बराबर है। तो इसको मैं थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ। आप फ़र्ज़ करें ये मैंने इस जगह पे इसको कर दिया है, तो जो टिपियाँ आएंगी वो यहाँ से इसके अंदर जा रही हैं। तो हो सकता है कुछ टिपियाँ यहाँ पे बाहर टकरा जाएं जो LNB के अंदर ना जा सकें। जिस तरह ये फ़र्ज़ करो यहाँ से टीपी आ रही है जो बिल्कुल किनारे पे है, वो इस जगह पे टकरा जाएगी, वो LNB के अंदर नहीं जा पाएगी। तो अगर मैं इसको बहुत पीछे कर देता हूँ इस जगह पे, तो क्या होगा कि बहुत सारी टीपी होगी जो बिल्कुल किनारे से आ रही हैं। इस तरह से बिल्कुल डिश के किनारे से आ रही है टीपी, वो हो सकता है LNB के अंदर जाने की बजाय उसके बाहर से ही आगे निकल जाए। ठीक है, तो आपने उसकी एडजस्टमेंट फोकल पॉइंट के लिहाज से इस तरह करनी है कि चाहे वो सेंटर से आ रही हो टीपी, डिश के सेंटर से आ रही हो या बिल्कुल उसके किनारे से आ रही हो, वो सारी इसके LNB के अंदर जाएं। ना ही कोई बाहर टकराए यहाँ पे और ना ही कोई नीचे से निकल जाए यहाँ से। तो ये एक इसकी फोकल पॉइंट के लिहाज से इसकी एडजस्टमेंट है। तो अब तीसरी जो बात करूँगा मैं LNB की क्वालिटी की बात करूँगा कि हो सकता है टिपियाँ वहाँ तक पहुँच रही हों लेकिन LNB की रिसेप्शन ही उतनी कम हो कि वो उनको पूरा रिसीव ना कर पा रहा हो। ठीक है जी, तो जो LNB की गेन होती है, जिसको लोग कहते हैं हाई गेन है, लो गेन है, तो जो LNB की गेन होती है वो भी मैटर करती है। तो अभी मैं इस डिश का साइज़ आपको चेक करवाता हूँ, फिर हम अपनी वीडियो के जो अगला हिस्सा है उसकी तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैं अकेला बंदा हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसका साइज़ जो है वो चेक करवा सकूँ। तो यहाँ पे मैं इसके टेप रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, वो आप देख सकते हैं बिल्कुल डिश के किनारे पे भरी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये 51 इंच है। तो जहाँ से हमेशा इसका जो बॉर्डर होता है वो इसमें काउंट नहीं होता है, क्योंकि बॉर्डर से जो सिग्नल टकराएंगे वो आपकी LNB पे कभी भी नहीं आएंगे। तो जहाँ से डिश की गहराई शुरू होती है इस जगह से, हमेशा वहाँ से जो सिग्नल टकराते हैं वो जाते हैं उस तरफ LNB की तरफ। ठीक है, तो ये 51 इंच की मेरी डिश है, 51 इंच की। तो जो 4 फुट डिश होती है वो आपको पता है, टोटल 4 फुट डिश का 48 इंच साइज़ बनता है, लेकिन उसको वो शेप दे के वो बाकी जो बचती है वो 44-45 इंच ही बचती है। तो अगर हम 5 फुट डिश की बात करें तो वो 60 इंच की डिश होती है। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 60 इंच बनते हैं। तो जब उसको कर्व दे देते हैं तो उसके बाद उसका साइज़ जो है वो 55-54 इंच ही बचता है। तो ये 51 इंच है। तो अभी मैं आपको जो मेरी वीडियो का दूसरा हिस्सा है उसकी तरफ चलते हैं। तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि LNB की जो क्वालिटी है वो कितना मैटर करती है रिसेप्शन पे।
तो ये आप देख सकते हैं 4 LNB मैंने रखी हुई हैं। ये आम सी LNB है जो मार्केट में 800 तक की अवेलेबल है। इको लिंक ये आप देख सकते हैं। ये मैंने जब ख़रीदी थी ये 500 रुपये की थी सिर्फ, तो अभी ये 800 रुपये की हुई है। तो दूसरी जो LNB है ये मैं आपको दिखाऊं तो ये पॉक्सिस कंपनी की है और ये 13K LNB है। तो इसका जो होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो डिफरेंट होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें ये तीसरी LNB, ये हाईवियोन, तो ये भी 17K LNB है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो पिनें लगी हुई हैं वो भी मैं आपको दिखाऊं। आप देख सकते हैं ये गोल्डन कलर की पिनें लगी हुई हैं इसमें। तो यहाँ पे अगर आपको वाज़ेह नज़र आ रहा हो तो ये गोल्डन कलर की पिनें लगी हुई हैं इसमें। तो इसका भी मैं आपको रिज़ल्ट चेक करवाऊँगा। तो ये एक LNB है, ये है जी टेक्नोसेट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये भी 17K LNB है। सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा है। इसके अंदर जो है आपको कोई पिन नज़र नहीं आएगी, इसके अंदर पिनें नहीं होती हैं। इसकी जो पिन होती है वो इस जगह पे लगी होती है, ये वाले बॉक्स में, इस वाले में, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं उसकी पिन का ये निशान है, यहाँ पे ये पिन लगी हुई है। तो इसके अंदर एक ही पिन होती है, चाहे आप वर्टिकल टीपियाँ रिसीव कर लें चाहे हॉरिजॉन्टल रिसीव कर लें, आप किसी एक बीम को ही रिसीव कर सकते हैं। तो अभी ये मेरी डिश की सेटिंग परफेक्ट है, उसका जो फोकल पॉइंट है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये हम टीवी की टीपी लगाई हुई है मैंने, 4160 वर्टिकल 16 100। तो अभी मैं इस डिश पे आपको इन चारों LNB का जो है वो चेक करवाऊँगा कितने कितने % सिग्नल आते हैं। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये जो सबसे हल्की LNB थी ये मैंने उसको सेट किया इको लिंक की। तो ये मैं आपको इसकी वायर भी दिखा देता हूँ। ये वायर रिसीवर में जा रही है और ये हम वाली टीपी के सिग्नल भी आप देख सकते हैं 92% सिग्नल आ रहे हैं इसके मेरे पास, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं मेरे जो डिश का फोकल पॉइंट है उस हिसाब से मैंने इसको जितना अंदर करना था फीड हार्न से बस उतना ही किया है। उससे ज़्यादा मैं करूँगा या कम करूँगा तो मेरे पास ये सिग्नल ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर सिग्नल दिखा देता हूँ, ये देख लें, ठीक है। तो अभी मैं फिर दूसरी LNB लगा के वो आपको दिखाता हूँ। मुझे पता है कि वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जी दोस्तों, ये जो दूसरी LNB थी पॉक्सिस वाली, ये देखें, इस पर मैंने बहुत ट्राई किया है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल उतना ही ये भी फीड हार्न से अंदर है जितनी वो वाली थी। तो इस पर मेरे पास जो है वो हम टीवी रिसीव नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं मैंने हर तरह से इसकी एडजस्टमेंट करके देख लिया है, तो इसके ऊपर रिसीव नहीं हुआ है। तो अभी फिर ये जो तीसरी LNB है ये हाईवियोन की, ठीक है। तो इसको मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ फिर। जी अभी ये मैंने तीसरी LNB फिट की है। ये आप देख सकते हैं हाईवियोन की LNB जो मैंने आपको दिखाई थी गोल्डन पिनों वाली, ठीक है। तो इसकी एडजस्टमेंट भी आप देख सकते हैं बैक साइड से, ये बिल्कुल वैसे ही मैंने उतने ही डिस्टेंस पे सेट की है जितने डिस्टेंस पे बाकी की थी मैंने। तो स्क्यू एंगल मुझे इसका थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, वो मैं अभी
चेक करके ना वो आपको फिर दिखाता हूँ इसका रिज़ल्ट भी। जी ये आप देख सकते हैं ये इसकी एडजस्टमेंट हो गई है। तो मैंने ये जो अपना सेटअप है ये डिश के आगे बिल्कुल लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं सिग्नल। मैं थोड़ा सा भी डिश के आगे जाता हूँ तो इसके सिग्नल गायब हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ठीक है 85% जो है वो सिग्नल आ गए हैं मेरे पास इसके, और ये बिल्कुल स्टेबल होंगे ठीक है। तो अभी फिर हम बात कर लें, ये जो चौथी LNB है मेरे पास इसकी, तो ये जो है पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी किसी से। ऑनलाइन है अवेलेबल, ऑनलाइन जो अवेलेबल हैं उसमें ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों पिनों के साथ आ गई हुई है मार्केट में। तो इसमें सिर्फ एक पिन है हॉरिजॉन्टल पिन, वो भी मैंने आपको बताया कि वो इस जगह पे लगी हुई है, इस जगह पे ऐसे। तो यहाँ से जो बीम आती है हमारी वो सेंटर में इसका एक सुराख है, वहाँ पे जाती है और वहाँ से ये फिर रिफ्लेक्ट होके इधर इस तरफ पिन की तरफ आती है। तो स्क्यू एंगल जो है उसका वो चेंज करने के लिए यहाँ पे एक सर्वो मोटर लगी होती है इस जगह पे। तो आप इस LNB को जिस तरह मर्ज़ी जिस रुख मर्ज़ी फ़िट कर दें, ये प्लेट के अंदर परमानेंट फ़िट रहती है और सर्वो मोटर से जो है वो इसका स्क्यू एंगल चेंज होता है। तो ये उन डिशों के लिए है जो मोटर वाली डिशें होती हैं, तो वहाँ से एक तरफ से डिश का रुख चेंज होता है तो दूसरी तरफ से ये यहाँ से जो मोटर होती है वो उसका स्क्यू एंगल चेंज कर देती है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आज की वीडियो थी। वीडियो थोड़ी लंबी है तो, लेकिन इसमें मैंने आपको सारा जो फ़र्क है डिफरेंस है वो आपको दिखा दिया है। अब फ़ैसला आप लोगों ने ख़ुद करना है कि डिश की क्वालिटी जो है वो कितना मैटर करती है और LNB की क्वालिटी कितना मैटर करती है। और जो तीसरी चीज़ है वो सबसे ज़रूरी है कि एडजस्टमेंट, डिश की सेटिंग, LNB के एडजस्टमेंट वो कितना मैटर करती है। तो व्यूअर्स ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा, मुझे बताइएगा वीडियो के बारे में। और अगर आपको कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछें। मेरा WhatsApp नंबर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, तो आप जब मर्ज़ी मुझसे जो मर्ज़ी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।